दोस्तों ये बुक लिखी है टिम फेरिस ने, जिसका नाम है टूल्स ऑफ टाइटन, जिसमें वो महान लोगों जैसे बिलियनर, एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आखिर ये किस तरह की लाइफ जीते हैं, उनका रूटीन टैक्टिक्स क्या है, आखिर वो किस तरह की हैबिट को फॉलो करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी को समझते हैं। आखिर वो अपने प्रोडक्टिविटी, फिटनेस और क्रिएटिविटी को किस तरह से एक सही दिशा देते हैं और मेंटल टफनेस और किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑथर टिम फेरिस कहते हैं कि हम सबको किसी भी फील्ड में जैसे एक्सरसाइज, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर किसी भी तरह की क्रिएटिव काम में अपनी मिनिमम इफेक्टिव डोज रखनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें किसी भी फील्ड में ज़्यादा कुछ कर ना सकते हो तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है हमें डेली बेबी स्टेप्स उठाने चाहिए जो कि दुनिया के बड़े बड़े टाइटन होल्डर करते हैं। और हम सबको एक मॉर्निंग रूटीन बनानी चाहिए, सुबह जल्दी उठकर योगा, मेडिटेशन या फिर जॉगिंग और रनिंग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिसे हमें रोज़ करना चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े बिलियनर फॉलो करते हैं। और जब दुनिया सो रही होती है तो अपने दिल और दिमाग और बॉडी को एक्टिव कर चुके होते हैं, इसके कारण ही वो अपने लक्ष्य को ज़्यादा जल्दी से हासिल कर पाते हैं। और हमें सफल होने के लिए अपने फियर पर काबू पाना चाहिए। जिस काम से भी हमें डर लगता है उसे हमें करना चाहिए, ना कि उससे दूर भागना, क्योंकि अगर हम उस काम को ना कर सके तो स्टेप बाय स्टेप उसे तोड़ कर करना चाहिए। और दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। हमें अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना चाहिए कि हमें उस काम को किस तरह से करना है और हमें उस काम को सफल बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देना चाहिए। और इससे आपके दिमाग को भी लगे कि आप पूरी तरह से उस काम को करने के लिए राज़ी है और आप इस तरह के काम पहले भी कर चुके हैं। इससे आपको उस काम को करने से हिम्मत मिलेगी और आप उस काम के लिए कभी डरेंगे नहीं। ऐसा आप पब्लिक स्पीकिंग के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि लोग अक्सर पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम घबरा जाते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा मंत्र है। जितने भी फेमस और महान लोग हैं वो हमेशा अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग रखते हैं और रिलेशनशिप बनाते हैं और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ दोस्ती करते हैं, जिससे कि वो अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर लेते हैं। जैसे एक ब्लॉगर दूसरे ब्लॉगर के साथ दोस्ती कर लेता है, जिससे कि उसे सक्सेस पाना आसान हो जाता है। और इसी तरह नेटवर्किंग से बिजनेस में फ़ायदा होता है। और आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं आपको उस फील्ड से रिलेटेड अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए और ऐसी जानकारी खोजें जो दूसरों के पास ना हो और उनसे आपके पास ज़्यादा हो। इससे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपके पीछे दुनिया आएगी। ऑथर टीम कहते हैं कि हमेशा हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर हमारे बिजनेस में बड़ी बड़ी असफलताएं मिलती है तो हमें हौसला हारना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि बाउंस बैक करके ही आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में सफलता पा सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में अलग अलग तरह के आइडिया घूम रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपको किस में काम करना है, तो आप उन सब आइडिया को एक एक करके एक्सपेरिमेंट करते जाइए और जिस आइडिया में फेल होते जाते हैं आप उस आइडिया को छोड़ते जाइए और इस तरह से आप एक सही आइडिया तक पहुंच जाएंगे। इससे आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है और फिर उसी आइडिया को पकड़कर आप लाइफ में आगे बढ़िए। अगली बात जो ऑथर कहते हैं, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सबके पास एक पर्पस होना चाहिए और उस पर्पस का मतलब है दूसरों की मदद करना, जिसे करने से हमें खुशी मिलती हो। जैसे कि हमारा मकसद है बुक्स की समरी को आपको देना। और फेरिस कहते हैं कि हम सभी को डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए और अपने दिमाग के हर विचार को एनालिसिस करना चाहिए। तभी पता चलेगा कि हमारे थॉट कौन से नेगेटिव है और कौन से पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी सब कुछ हमारे दिमाग में होता है तो खिचड़ी की तरह रहता है और हमें कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन से थॉट हमारे सही है और कौन से गलत है। और इस काम को बिलियनर्स भी करते हैं। और हमेशा हमें बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, ना कि हम हमेशा मीट और चिकन ही खाते रहें। हो सकता है आपको इससे प्रोटीन मिले, लेकिन आपको विटामिन्स के लिए फल सब्जियाँ भी लेनी होगी और ख़ुद को हमेशा हाइड्रेट करने के लिए आपको अच्छी नींद भी लेनी होगी। ऑथर कहते हैं लाइफ में हमेशा हमें ग्रोथ माइंडसेट रखनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और हम बहुत बड़े बन गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा चेंज होती रहती है। कुछ भी नहीं आता हो आपको सीखने के लिए जुट जाना चाहिए। लर्निंग से ही आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। ऑथर कहते हैं हमें हर एज में अपने गोल्स बनाने चाहिए और उन्हें हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इससे कभी भी आप
मिडिल एज क्राइसिस से नहीं गुजरेंगे और इससे आपको लगेगा कि मैं भी अभी भी कुछ करने के काबिल हूँ और मैं कुछ नया हासिल कर सकता हूँ। आप नई नई चीज़ें करते रहेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे। हर दिन अपने आप को 5 मिनट अकेला रहने की कोशिश करें और इस बीच अपने आप को किसी एक टॉपिक पर भाषण देने के लिए रेडी करें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और आप दूसरों से अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों के साथ अच्छे से बात करने से ही किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन होता है और इससे एक नेटवर्किंग भी बनती है। और हमें अपनी लाइफ में हमेशा ही सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। इसके लिए आपको एक अच्छे कोच, मेंटर और एक पार्टनर की ज़रूरत है जो आपकी कमियों को छोड़कर आपके टैलेंट को निखार सके। इससे आप कभी भी सफलता में मात नहीं खाएंगे और आप हर मुसीबत के लिए तैयार रहेंगे और आपको ये मेंटर हर मुश्किल में आपको डटकर सामना करने की हिम्मत देगा। और लास्ट में ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें अधिक से अधिक बुक पढ़नी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो हमें बेबी स्टेप लेना चाहिए, कम से कम 10 मिनट। तो दोस्तों बस इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।